यह वाकया 1990s का है, एक ऐसा इंसिडेंट जो आज भी इन्वेस्टिगेटिव दुनिया में एक खौफनाक याद के तौर पर याद किया जाता है। अफ्रीका के मशरकी हिस्सों में एक घना और पुरअसर जंगल था जिसे ब्लैकवुड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था। यह जंगल अपनी घनी हरियाली, अजीबोगरीब जानवरों और लोकल लोगों की डरावनी कहानियों की वजह से मशहूर था। वहाँ के लोग कहते थे कि यह जंगल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जंगली मखलूक की हुकूमत के लिए बना है, और जो भी अंदर जाता है शायद कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक रिसर्च टीम ने फैसला किया कि वो इस जंगल के राज जान कर रहेंगे। उनका मकसद था जंगल के हिडन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना और दुनिया को दिखाना कि यहाँ नेचर के कितने अनोखे पहलू छुपे हुए हैं। इस टीम में 6 लोग थे। एक एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट डॉक्टर हेनरी, एक लोकल गाइड और एक यंग रिसर्चर लड़की जिसका नाम एमा था, साथ ही कुछ और ट्रेंड मेंबर्स। एमा सिर्फ 25 साल की थी और फील्ड रिसर्च में नई थी। बचपन से ही उस नेचर और मिस्टीरियस जगहों का शौक था। वो हमेशा ऐसे मकामत पर जाना चाहती थी जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। महीनों की तैयारी के बाद वो इस मिशन का हिस्सा बनी। बाकी टीम एक्सपीरियंस थी, लेकिन एमा सबसे यंग थी। उसके पास कैमरा, नोटबुक और बेसिक रिसर्च टूल्स थे। वो हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर भी था जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। लंबे सफर के बाद टीम जंगल के किनारे पहुंची। लोकल गाइड ने उन्हें वार्न किया कि यह जगह बहुत खतरनाक है। उसने कहा कि यहाँ के जानवर इंसानों को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन टीम ने उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस पर भरोसा था। जब वो जंगल के अंदर गए, सब कुछ बदल गया। ऊंचे दरख्त, गहरा अंधेरा, अजीब आवाजें और हवा में नामी और ठंडक का मिक्स। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें देख रहा हो। एम्मा ने अपनी नोटबुक निकाली और ऑब्जर्वेशंस लिखने लगी। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ये सफर नॉर्मल नहीं होने वाला। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उन्हें लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। थोड़ी देर बाद उन्हें जमीन पर अजीब फुटप्रिंट्स नजर आए। गाइड ने बताया कि यह गोरिल्लास के हो सकते हैं, लेकिन आम गोरिल्लास नहीं, बल्कि बहुत बड़े और खतरनाक। टीम ने एक छोटे से तालाब के पास रुक कर रेस्ट करने का फैसला किया। एम्मा पनी के पास बैठी ही थी कि उसे दरख्तों के बीच हल्की सी मूवमेंट महसूस हुई। उसने फौरन कैमरा उठाया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक झादियों से आवाज आई। सब रुक गए। डॉक्टर हेनरी ने इशारा किया, खामोश रहो। और फिर एक बड़ी सी सियाह शक्ल दरख्तों के पीछे से उभरी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो एक गोरिल्ला था, लेकिन आम से बहुत बड़ा और ज्यादा खौफनाक। उसकी आंखों में गुस्सा था, और वो अकेला नहीं था। उसके पीछे 5-6 और गोरिल्लास थे। सब लोग अपनी जगह जम गए। फिर उनका लीडर आगे बढ़ा और जोर से चीखा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। एम्मा का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक एक गोरिल्ला उसकी तरफ भगा। एम्मा ने हिलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन गोरिल्ला ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर जंगल के अंदर ले गया। एम्मा ने कोशिश की बचने की, लेकिन उसकी ताकत के सामने वो बिल्कुल बेबस थी। कुछ देर बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां हर तरफ पट्टे, टूटे हुए दरख्त और निशान मौजूद थे। यह गोरिल्लास का एरिया था। हर तरफ गोरिल्लास थे, कुछ दरख्तों पर, कुछ जमीन पर, और सब उसे घूर रहे थे, जैसे वो डिसाइड कर रहे हों कि उसके साथ क्या करना है। उनका लीडर आगे आया और उसे घूर से देखने लगा। एम्मा को जमीन पर गिरा दिया गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने कोई गलती की तो वो जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए वो बिल्कुल चुप रही, जैसे वो मर चुकी हो। घंटे गुजर गए। गोरिल्लास उसके आसपास घूमते रहे, अजीब आवाजें निकालते रहे। एम्मा के मुताबिक कुछ गोरिल्लास उसके पास आए और उसे हाथ लगाकर जैसे समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक दूर से रोशनी चमकी, आग की रोशनी, और साथ ही आवाज आई, एम्मा, अगर तुम सुन सकती हो तो हिलना मत। गोरिल्लास रोशनी देखकर होशियार हो गए। एम्मा ने धीरे से हिलने की कोशिश की, मगर लीडर ने फौरन रिएक्ट किया और जमीन पर जोर से हाथ मारा। टीम ने सिचुएशन समझ ली। उन्होंने और मशाले जला दी और जोर जोर से आवाज लगाई। गोरिल्लास डर गए और पीछे हटने लगे। एम्मा ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और पीछे सरक गई। डॉक्टर हेनरी और गाइड फौरन आगे बढ़े और यूज पकड़कर वापस खींच लिया। गोरिल्लास ने उन्हें देखा, लेकिन हमला नहीं किया। टीम ने फौरन वहां से भागना शुरू किया। उन्हें पता था अगर वो रुक गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लंबी भाग दौड़ के बाद वो एक सेफ जगह पहुंच गए। एम्मा अभी भी कांप रही थी और वो खौफनाक लम्हे उसके जेहन में ताज़ा थे। इस वाकया के बाद टीम ने फैसला किया कि वो कभी भी ऐसी जगह वापस नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या ऐसे जंगल वाकई इतने खतरनाक हो सकते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखो और अपनों का भी। अल्लाह हाफिज़।